लेकिन पप्पू यादव को मालूम नहीं है कि इनके पिताजी भी कभी सनातनी नहीं थे। आज सनातनी कपड़ा पहन के साधु संतों को और प्रभु श्री राम को के खिलाफ जो ये आंदोलन चला रहे हैं, इससे हिंदू समाज को काफी आहत हुआ है। जितना भी संत समाज है, हर लोग आहत हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को निश्चित रूप से पार्लियामेंट में प्रस्ताव डाल करके इनको हमेशा के लिए निलंबित कर देना चाहिए। अगर इनकी इतनी कलेजा है तो पैगंबर के नाम से अगर दो शब्द बोल दें, अपशब्द, जिस तरह से ये सनातन धर्म को बोल रहे हैं, बोल दें। मैं आपको बता दूं कि शाम तक इनका सर बदन से जुदा हो जाएगा। पास बनवाएंगे, पास बनवा के घुसेंगे, क्योंकि वो सांसद है तो उन्हें खाली आई कार्ड की जरूरत है। हम लोगों को पास की जरूरत है, पास बनवा करके घुसेंगे। इनके खिलाफ एक्शन वही लेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है, लेकिन संसद भवन के बाहर जिस तरीके से चढ़ावा चोरी पर एक रूपांतरण किया गया, उसमें पप्पू यादव ने जिस तरीके से वेशभूषा बनाई, उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि सनातनियों का अपमान हुआ है। हमारे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी हैं। इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है, पप्पू यादव का पुतला दहन किया है। पप्पू यादव से क्या दिक्कत हो गई? नहीं नहीं, सवाल ये पप्पू यादव नहीं है। पप्पू यादव जो है एक विपक्षी दलों के जितने भी सांसद हैं, मान लीजिए मुझे लगता है लगभग 250 सांसद हैं जो पप्पू यादव को आगे किए हैं। पप्पू यादव दूल्हा बनने को तैयार थे, लेकिन पप्पू यादव को मालूम नहीं है कि इनके पिताजी भी कभी सनातनी नहीं थे। आज सनातनी कपड़ा पहन के साधु संतों को और प्रभु श्री राम को के खिलाफ जो ये आंदोलन चला रहे हैं, इससे हिंदू समाज को काफी आहत हुआ है। जितना भी संत समाज है, हर लोग आहत हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को निश्चित रूप से पार्लियामेंट में प्रस्ताव डाल करके इनको हमेशा के लिए निलंबित कर देना चाहिए या सदस्यता इनकी समाप्त कर देनी चाहिए। और दूसरी चीज, इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये इतने विधिवत जो बैठे हुए हैं, अगर इनकी इतनी कलेजा है तो पैगंबर के नाम से अगर दो शब्द बोल दें, अपशब्द, जिस तरह से ये सनातन धर्म को बोल रहे हैं, बोल दें। मैं आपको बता दूं कि शाम तक इनका सर बदन से जुदा हो जाएगा, मतलब काट देंगे और फिर स्वर्गीय पप्पू यादव कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अभी आपने देखा होगा जो धरना प्रदर्शन था, इसमें भी बहुत बड़ी साजिश थी। कांग्रेस भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी, पप्पू यादव थे ही, लालू की पार्टी थी, और विपक्षी पार्टियां सोच रही थी संसद में आग लगा दें, संसद में हम कब्जा कर लें, और जो एनडीए के नेता मंत्री हैं उनके ऊपर पथराव कर दे। ये सारी साजिश लगी थी, जो साजिश विफल हो गई। ऐसे लोगों से सतर्क भी रहने की आवश्यकता है। इनको तत्काल जेल में डालने की आवश्यकता है। इनका जो आदमी अगर इनका सहयोग करता है तो धारा 120B के अंतर्गत उसको भी जेल में डालना चाहिए। जो सनातन के नाम पर जीत के आया, हिंदू समाज के लोगों ने जिताया है, हिंदू समाज में पैदा हुआ है, वह व्यक्ति इतना गंभीर विषय लेकर के बैठा हुआ, जिसमें हमारे प्रभु श्री रामचंद्र के जितने भक्त हैं, जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी साधु संत और सनातनी हैं, सब इनके खिलाफ हैं। और ये निश्चित रूप से जब ये पहुंचेंगे मधेपुरा में तो वहां की जनता इनकी बढ़िया स्वागत करेगी। एक सवाल और, सवाल ये है कि पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी को लेकर के जो प्रोटेस्ट किया वो गुनाह किया, या भगवा कपड़ा पहना वो गुनाह किया? नहीं, देखिए, जहां तक चंदा चोरी की बात है तो मुकदमा कायम हुआ है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी जांच चल रही है, और उसमें तो विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब रही बात ये, भगवा जिंदगी में इनके बाप नहीं पहने थे, ये पहन करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये तो कभी स्वयं नहीं पहने थे, न इनके पिताजी पहने थे, न कभी ये किसी मंदिर या भंडारा का काम किए हो कि आइए लड़कियों की शादी करा रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो। सिर्फ इनका बाढ़ ओढ़ में भोजन वोजन वितरण करते हैं, बस इतना ही इनका काम रहता है। वो तो कहते हैं 5,000 लोगों को भोजन कराते हैं रोज। वो ऐसा है कि 5 नहीं, 10,000 कराते। इसका मतलब क्या? जिसको आप करा रहे हैं तो संसद पर बैठ कर क्या निर्देश लोगों को देना चाहते हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, या क्या संदेश देना चाहते हैं देश को, ये उनको बताना चाहिए। ये यहाँ बैठ करके संसद भवन के सामने आराम से मस्ती में बैठे हैं और कई सैकड़ों सांसद इनको समर्थन दे रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और अभी जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जांच की जाएगी तो बहुत कुछ छन करके आएगा, क्योंकि साजिश ऐसी थी कि पार्लियामेंट में जो
सत्ता पक्ष के एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, इनको मारा पीटा जाए, भगाया जाए, बंधक बनाया जाए और लड़कों को आगे कर दिया जाए। ये जिस तरह से नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था, वही स्थिति भारत में पैदा करना चाह रहे थे और दिखाते थे किसी और को, लगे ये लोग थे। ऐसी स्थिति में सनातन धर्म के लोग, हिंदू समाज के लोग, हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद इनके हर गतिविधियों पर ध्यान रखा हुआ है और जैसे ये करेंगे वैसा हम लोग इनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। ये प्रोटेस्ट था कि लगता है आपको प्लान था? आपको आपको लगता है कि प्लान था या ये प्रोटेस्ट था सिर्फ? नहीं नहीं, प्रोटेस्ट तो करे, प्रोटेस्ट करने का तो सबको अधिकार है, कोई भी कर सकता है, लेकिन ये प्री प्लान था भारत को डिस्टर्ब करने का, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने का। इसमें बहुत सी देश विरोधी ताकत लगी हुई थी जो नाकाम हुई, उसमें मोदी जी और अमित शाह जी की सूझबूझ से। तो ऐसी स्थिति में ये इनके जो मंसूबे थे वो पूर्ण नहीं हुए, लेकिन ये अपनी पूरा खेल कर चुके थे। सनातन आहत हुआ इससे? सनातन आहत हुआ, हमारे प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं वो आहत हुए हैं, हमारे संत आहत हुए हैं। ये इतना कभी जिंदगी में पहने से जितना कपड़ा पहन के बैठे हैं, हम लोग भी काम करते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं करते। और ये चाहते यही थे, अभी भी ये आंदोलन भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। ये सोच रहे हैं दंगा भड़के, जात पात में लड़ाई करा दिया जाए और आने वाला चुनाव भी यूपी में 2027 है, उसमें भी क्या गेम कर सकते हैं। ये तरह तरह की गतिविधियां अपनी तेज किए हुए हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि अगर आवाज उठाओ तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है और तमाम सारी बातें आवाज उठाता है, तो अगर वो विरोध करता है तभी कहा जाता है कि वो अपमान किया हुआ है। तो अन्याय उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा आपको लगता है? देखिए, अन्याय नहीं हो रहा है वहां पे। अगर पार्लियामेंट के भीतर ये धरना दे रहे हैं तो सरकार तो मोदी जी की है, उनके 10 कांस्टेबल उठा करके डाल देते हैं, ये पार्लियामेंट थाने में बैठा देते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन उनको पावर भी है कि भाई कहीं भी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, कोई भी कर रहा है तो उसके खिलाफ हम एक्शन लें। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। भाई जेल तो नहीं भेज सकते थे क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य हैं ये। तो ऐसी स्थिति में सभी मोदी और योगी और उधर हमारे अमित शाह जी, इन लोगों ने बड़ा सूझबूझ से काम लिया। नहीं, ये लोग दंगा भड़काने में कोई भी कमी छोड़े नहीं थे। अच्छा, अगर कार्रवाई नहीं हुई, पप्पू यादव ने भी इस पे माफी नहीं मांगी, तब क्या अभी विश्व हिंदू रक्षा परिषद कुछ करेगा इसमें? नहीं नहीं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद अब अगर ये नहीं करते हैं तो 2 दिन बाद पहुंच रहा है। मैं आज ही निकल रहा हूँ, सोमवार को हम भी वहीं दिखाएंगे उनके जंतर मंतर में। वो दिल्ली में? दिल्ली, हाँ बिल्कुल दिखाएंगे इनको दिल्ली में, जहाँ ये दे रहे हम लोग भी पास बनवाएंगे, पास बनवा के घुसेंगे क्योंकि वो सांसद है तो उन्हें खाली आई कार्ड की जरूरत है, हम लोगों को पास की जरूरत है, पास बनवा करके घुसेंगे। इनके खिलाफ एक्शन वही लेंगे। धन्यवाद। तो गोपाला जी का कहना है कि अगर पप्पू यादव ने जो कुछ कल लोकसभा के बाहर हुआ उस पर अगर माफी नहीं मांगते हैं और यह सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो संसद भवन के बाहर जा करके प्रदर्शन किया जाएगा और जिस तरीके से उन्होंने सनातनियों का अपमान किया है ये सनातनी उनको माफ नहीं करेंगे। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।